आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए बच्चों, सवाल में दिया गया है कि एक अर्धवृत्ताकार चालक वलय को XY तल में चित्रानुसार रखा गया है ना। एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो है वो X दिशा में लगा दिया गया है। तो वलय में कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल 0 होगा यदि वलय, अब ये विकल्प जो है वो ये है, X अक्ष की दिशा में गति करे, Y अक्ष की दिशा में गति करे, या Z अक्ष की दिशा में गति करे, या फिर स्थिर रहे, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, हमेशा एक चीज तो इसके अंदर मैं बता दूं कि जो हमारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल किसके कारण? लेंज के नियम के अनुसार, लेंज के नियमानुसार। छोटा सा आंसर है इसका, बिल्कुल ही। वो कितना होता है? वो होता है हमारे पास में E बराबर जो होता है माइनस के डी फाई बटे डी, है ना। और यहाँ पर जो फाई होता है वो बराबर क्या है? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, है ना। अब मेन बात ये है कि जितना इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा उतना ही तो ये आएगा। यानी कि अगर मैं यहां से लिखूं तो E बराबर जो आ जाएगा माइनस के डी बटे डी टी, है ना, और ये कितना आ जाएगा? बी ए, है ना। तो जो यहां से हमारे पास में E का जो मान आएगा वो बराबर आ जाएगा, पहले तो मैं एक को नियत रखूंगा तो डी बी बटे डी टी आ जाएगा, है ना। और फिर माइनस का जो आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास में, अब बी को रखूंगा तो ये मेरे पास में कितना आ जाना चाहिए? ये आ जाना चाहिए डी ए बटे डी टी। यानी कि हमें ये है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो समय के साथ परिवर्तित होना चाहिए, है ना। अब समय के सापेक्ष परिवर्तित ही नहीं हो रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो किसी भी तार के अंदर या लूप के अंदर, ये जो लूप है हमारा, इस लूप के अंदर विद्युत वाहक बल तो तब उत्पन्न होगा ना जब इसमें चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। अब हमारे पास में क्या है ना, ये वाला एक तल हो गया, है ना, ये वाला एक तल हो गया, है ना, और बी वेक्टर भी इधर की तरफ में हो गया। तो कोई सी भी चुंबकीय बल रेखाएं इसमें से ऐसे करके बाहर निकलेंगी ही नहीं ना। और जब निकलेंगी नहीं यानी कि ये एक ही तल में आ गए हैं, दोनों के दोनों क्या हो गए? एक ही तल में आ गए। जब एक ही तल में आ गए तो इसको अगर मैं इधर की तरफ में गति कराऊंगा, जब एक ही तल में आ गए हैं किसी भी, यानी कि फाई बराबर क्या है हमारे पास में? 0 है ना। इसके अंदर डेल्टा फाई बराबर क्या है? 0 है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा EMF जो आएगा इसके अंदर विद्युत वाहक बल, वो भी कैसा आ जाएगा बच्चों? 0 उत्पन्न होगा। ये हमेशा ध्यान में रख लेना, क्योंकि ये क्या है भाई, हमारे पास में फ्लक्स में परिवर्तन हो ही नहीं रहा है ना। इसके अंदर कोई सा भी ऐसा वो हमारा चुंबकीय फ्लक्स नहीं है जो इसके बीच में से गुजर रहा हो। भाई विद्युत वाहक बल तो तभी होता है ना जब किसी भी इसके अंदर से यूं करके यूं चुंबकीय बल रेखाओं का मान में परिवर्तन होता है, यानी कि फाई में परिवर्तन होता है, तो इसके अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। लेकिन यहाँ तो किसी भी तरीके का विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से कोई सी भी चुंबकीय बल रेखाएं इसमें से पार होकर के नहीं निकल रही है, यानी कि जो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहां पर मैं लिख देता हूं, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा। तो जो EMF या फिर मैं बोलूं विद्युत वाहक बल जो होगा वो 0 होगा। अच्छा, एक और चीज, अगर मैं इसको, अच्छा हमारे को जो दिया गया है कि X में, Y में, Z में इसमें गति कराएंगे तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं इसको आगे की तरफ गति कराऊं, है ना, तो इसका गति ये है ना, और B भी किधर है? इधर की तरफ ही है। तो भी तल क्या है? एकदम एक दूसरे के क्या रहेंगे? एक ही तल में रहेंगे, तो भी कोई चुंबकीय फ्लक्स इसमें से परिवर्तित नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं इसको ऊपर की तरफ लेकर के जाऊं और V इधर है ना, तो भी क्या इसमें से कोई सा भी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा? नहीं होगा। चाहे अगर मैं इसको आगे की तरफ लेकर के आऊंगा, V इधर है, सॉरी हमारा B इधर है ना, V इधर है, इसमें भी B इधर था, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, और V इधर है तो भी इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, अगर ये ऐसे करके घूमता, है ना, तो हो सकता था, लेकिन ये ऐसे तो घूम ही नहीं रहा है, यानी कि किसी भी दिशा में गति कराओ विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा, स्थिर रहता है। यानी कि X की दिशा में गति करता है तब स्थिर रहता है। जी हाँ,
वाई की दिशा में गति करता है तब भी स्थिर रहता है, जी हाँ। जेड की दिशा में गति करता है तब भी स्थिर रहता है, जी हाँ। और स्थिर रहता है, जी हाँ। यानी कि इसके अ, ब, स, द तीनों में ही ये बताया गया है कि यहाँ पर इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।